प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आपके शरीर में, आपके मन में एक सिस्टम होता है। जब आप सेवा करते हैं ना, तो जब सेवा करते हैं तो उसके पीछे का जो भाव होता है ना, तो वो आपका भाव बनता है कि आप गुरुद्वार पे सेवा करते हैं। तो एक निस्वार्थ भावना की एक वो जो होती है ताकत, वो कवच जो ताकत, वो आपके भावों के साथ सम्मिलित हो जाती है। तो निस्वार्थ भावना से की हुई सेवा की जो ऑरा बनती है ना, वो आपको ज़्यादा स्वस्थ रखती है, ज़्यादा प्रसन्न चित्त रखती है, ज़्यादा पुण्य बढ़ाती है। इसलिए आप प्रसन्न रहते हो, क्योंकि इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप घर में काम करो तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो सकती, पर अगर आप सेवा करोगे तो चिड़चिड़ नहीं हो सकती। तो वो जो हमारी भावना, जो निस्वार्थ भाव है, वो भाव शरीर को पुष्ट करता है और मन को मजबूत करता है और प्रसन्न भी करता है। तो शबरी तो कितने कितने किलोमीटर से किलोमीटर रोज झाड़ू लगाना, रोज इंतजार करना, पर वो भाव बना ना कि मेरे भगवान आएंगे। तो जब हम भाव बनता है हमारा कि हम अपने गुरु की सेवा करते हैं या गुरु आश्रम की सेवा करते हैं, तो स्वाभाविक ही वो निस्वार्थता में प्रफुल्लितता बढ़ती है, शरीर का स्वास्थ्य भी सही होने लगता है। इसीलिए कहते हैं सेवा करना चाहिए, स्वार्थ रहित निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म से परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हे पार्थ, सकाम जो जो जिस जिस कार्य के लिए जो जो व्यक्ति जो कामना करके मेरा भजन करता है, या जो जो कामना करके जिस जिस देवता की उपासना करता है, उसको वो प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो जो व्यक्ति जिस जिस कामना को लेकर जिस जिस देवता की पूजा करता है, उसको वो प्राप्त होता है। पर जो निष्काम कर्म करता है, उसे मैं प्राप्त होता हूँ। जो जो जिस जिस कामना से जिस जिस देवता की उपासना करता है, उसको वो वस्तु प्राप्त होती है। हाँ, पर जो निष्काम कर्म करता है, किसी देवता की उपासना नहीं करता, पर निष्काम कर्म का योग बनाता है, उसको तो मैं प्राप्त होता हूँ। इसीलिए निष्काम कर्म सकाम कर्मों से कहीं ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ माने जाते हैं। निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक राजा था, राजा की 4 रानियां थी। उसने गया विदेश। राजा ने विदेश गया तो पूछा अपनी पहली रानी से कि क्या लाऊं श्रीमती। उसने चिट्ठी में लिख के दिया कि मुझे गहने चाहिए। दूसरी ने लिख के दिया कपड़े चाहिए। तीसरी ने लिख के दिया श्रृंगार का सामान चाहिए। और चौथी ने लिख के दिया आप चाहिए। वो सारों की चिट्ठियां लेकर विदेश गया तो उसने पहली चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था गहने। तो वो सब गहनों की दुकान में गया, जो अच्छा लगा उसने उसके लिए, पहली वाली रानी के लिए सब समेटना चालू किया, खरीदना शुरू किया। दूसरी वाली रानी ने लिखा था कपड़े, तो कपड़े भी जो अच्छे उसको लगे, इम्पोर्टेड कपड़े। यहाँ तब डिमांड थी, आजकल तो हर जगह पे मिल जाते हैं, पहले नहीं मिलते थे। तो विदेश से उसको गहने, दूसरी को कपड़े, तीसरी को मेकअप का सामान, वो सारा लिया उसने। जब चौथी चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था आप। तो उसको बड़ा प्रेम आया। उसने बोला अरे इसने आप लिखा है, अरे पर इसने क्या लिखा। हो सकता है ना कि वो मुझे ये कहना चाह रही हो कि इसे आप ही समझ लो कि मैं क्या चाहती हूँ। तो उसने गहने भी लिए, कपड़े भी लिए, जेवर भी लिए, परफ्यूम भी लिए, क्या पता उसको क्या पसंद आ जाए, है ना। वो तीनों चीज़ें उसके लिए उठाई। और जब वापस आया तो उसने जिसका जो सामान था उसको वो सामान दे दिया। और इतना सारा सामान तीनों का इकट्ठा, और वो खुद उसके पास चला गया। और उसने कहा कि आपने कुछ लिखा था, मुझे समझा नहीं। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हृदय से लिखूं, प्रेम से लिखूं और आपको समझे नहीं। बोले इसमें तुमने 2 शब्द लिखे थे,
बोले हाँ, मैंने 2 ही शब्द लिखे थे। क्या लिखे थे? बोले वो लिखा था आप। तो मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। बोले पर मैं ऐसा सोचता रह गया कि क्या पता तुम्हें ये श्रृंगार पसंद आएगा कि नहीं, कपड़े पसंद आएंगे कि नहीं, जेवर पसंद आएंगे। सबने तो अपनी अपनी पसंद लिखी, तुमने अपने पसंद ही नहीं लिखी, इसलिए मैं सारा उठा के ले आया हूँ। तो उसे क्या मिला? राजा तो मिला, बोनस में तीनों चीजें मिली। उनको एक एक मिली, उसको तीनों मिली, और साथ में राजा भी मिला। तो जब हम आपको चाहते हैं, आप, बाकी सब बाल बच्चे तो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। इसीलिए आपको चाहना चाहिए। कौन चाहिए आपको? आप में सब कुछ आ गया। हीरे भी, जेवर भी, सम्मान भी, पद भी, प्रतिष्ठा भी, क्योंकि जहाँ आप है वहाँ सब कुछ है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ है, वहाँ श्री है, विजय है। ऐसा मेरा मत है। ध्रुवा मतलब अटल मत है, मेरा निश्चय है, ये अटल मत है। अटल और भगवान का अटल मतलब उसमें कोई टालने वाली बात ही नहीं होती। भगवान का अटल मत है। साधारण आदमी का थोड़ी अटल है। साधारण आदमी का तो मतियाँ बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। उसका अटल नहीं हो सकता। भगवान का अटल मत है। ये मेरा अटल ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, मेरा अटल मत है, निश्चय है मेरा। क्या है निश्चय? जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ मतलब जहाँ योगेश्वर है, जहाँ पार्थ है, ये संजय कहते हैं। जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ पार्थ है, वहाँ श्री, विजय, लक्ष्मी सब मुफ्त में ना, बोनस में। तो क्या मांगना चाहिए परमात्मा से? आप। क्या? आप। 2 ही शब्द का खेल है। या तो संसार मांगे, भोग मांगे, विषय मांगे, तो जो मांगेगा वो तो मिलेगा। उतना ही मिलेगा जितना की मांगा है ना। जितना मांगा ना उतना मिलेगा। पर अगर स्वयं उसको आम आखो नाखो गोडाउन मांगी ले तो पत्तियों ने माथी बेही नाचो। मटके का पानी थोड़ा, तालाब का उससे ज़्यादा, नदी का उससे ज़्यादा, पर कोई झरने के पास ही बैठा हो तो, कोई जल के उत्पत्ति स्थान में बैठा हो तो पानी पानी है ना, प्यास तो बुझनी है। जो व्यक्ति जिस जिस कामना से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, जिस जिस वस्तु की इच्छा करके जिस जिस देव की उपासना करता है, उसको वह वस्तु प्राप्त होती है। पर जो निष्काम कर्म करता है उसे आप, मैं प्राप्त होता। इसीलिए मांगो मत। मांगने से भिखारी बने रहोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। हम हमेशा कहते हैं धर्म करने से आपको परमात्मा से मांगना पड़ता है। आप धर्म करते हो ना, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, होम करते हो, जप करते हो, आप किसी ग्रह की शांतियाँ करते हो, या आप कोई ऐसा धर्म करते हो, जैसे कि आपने 21 हनुमान चालीसा पढ़ ली, जिसे आप धर्म का नाम दे देते हो, कर्म है ना, जो धर्म कर्म बोलते हैं, कर्म कांड बोलते हैं। आप धर्म करके परमात्मा से मांगना पड़ता है, पर कर्म करके परमात्मा को देना पड़ता है। धर्म करोगे तो मांगना पड़ेगा, आप कर्म ही ऐसा करो कि उसे देना पड़े, वो दिए बिना नहीं रहता। द्रौपदी ने कर्म किया। द्रौपदी, कृष्ण की उंगली कट गई ना, तो जो खून की धारा निकली, तो द्रौपदी ने झट से अपने आंचल का टुकड़ा फाड़ के लपेट लिया। उसमें 999 धागे थे। द्रौपदी ने तो नहीं गिने थे, द्रौपदी ने नहीं गिने थे कि उसमें 999 धागे थे। पर जब लौटाने की बारी आई
तो 999 साड़ी लौटाइए, धागे नहीं, पूरी साड़ी लौटाइए। कर्म करने में देना पड़ता है परमात्मा को, धर्म करने से मांगना पड़ता है। हे भगवान मारू आ सारू कर देजो, हे भगवान मैं 21 नारियल चढ़ाया तो तुम्हारू आ हारू कर देजे, हे भगवान मैं 501 रुपया મૂક્યા એટલે મારું આ હારું કરી દેજો, हे भगवान મને નોકરી લગાડી દેજો, हे भगवान मारू प्रमोशन થઈ जशे। तो ये सब मांगना पड़ता है आपको, पर कर्म करने से परमात्मा को देना पड़ता है, वो ऋणी होता है आपका, इसलिए कर्म करना चाहिए, तत्परता पूर्वक कर्म करना चाहिए। आपका प्रत्येक कर्मों से दिखना चाहिए कि हाँ, लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हासिल होगा आपको। कर्म करो, आप ऐसा कर्म करो कि प्रसन्न होके उसको देना पड़े। भीख मांगते फिरोगे तो उतना मिलेगा जितना मिलेगा, कर्म करोगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा। और हम कर्म पर भरोसा रखते हैं। हमारे पहले जो संत महापुरुष होके गए वो कर्मों पर भरोसा रखते हैं। मांगो मत, उसे देने के लिए बाध्य करो। कैसे बाध्य होता है? निष्काम कर्म से होता है, निश्चल भक्ति से होता है। अपने कर्म को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, बस। तो धर्म करने से परमात्मा से मांगना पड़ता है, कर्म करने से उसको देना पड़ता है। हम अगर जीवन जीने का सही सही ढंग समझ जाए ना, तो हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े, सामने से मिल जाए। गीता बताती है एक व्यक्ति को यदि सफल और सुखमय जीवन जीना है तो इसे 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि आप जिन जिन से डील करते हो, जिन जिन से आप व्यवहार करते हो, क्या वो सामने वाला व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ है? अगर हाँ, तो उससे नम्रता से पेश आना चाहिए। चाहे वो धन से ऊपर हो, चाहे वो सत्ता से ऊपर हो, चाहे वो बुद्धि से ऊपर हो, चाहे वो योग्यता से ऊपर हो, चाहे वो ज्ञान से ऊपर हो, हर जगह पर आपको नम्रता बहुत ही सफलता प्रदान करेगी। क्योंकि ज्ञानवान अगर आपसे ज्ञान में श्रेष्ठ है तो उसके ज्ञान का वो आपको किसी न किसी दिन आपका घमंड तोड़ेगा। अगर वो धन से ऊपर है, हम व्यवहार की बात करते हैं, अगर वो धन से श्रेष्ठ है और आप धन से कम है, तब भी आपको नीचा देखना पड़ सकता है। यदि वो विद्या में श्रेष्ठ है, विद्वता में श्रेष्ठ है, तो किसी न किसी दिन आप उसके नीचे हो ही और आ ही जाओगे। वो अपनी विद्या से आपको नीचे कर देगा। तो यदि आप इस समाज में, इस संसार में, व्यवहार में, यदि आपको सुखमय तरीके से जीवन जीना है, बैलेंस्ड लाइफ, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप किसके सामने खड़े हो, किससे आपका व्यवहार हो रहा है। अगर आपसे श्रेष्ठ है किसी भी बात में, आपको नम्रता बरतनी चाहिए। अगर आपकी बराबरी का है तो उससे मित्रता करनी चाहिए, उससे बैर नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि बराबरी का होगा तो एक कदम आगे भी जा सकता है, उससे बैर नहीं बांधना चाहिए। अगर आपसे नीचा है, अगर आपसे बुद्धि में, आयु में, विद्वता में, धन में, योग्यता में अगर आपसे कम है, तो आपको उस पर दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। यदि ये 3 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, आपसे उत्तम मिलेंगे किसी भी चीज़ में, है ना, वो धन में भी हो सकता है, योग्यता में भी हो सकता है, विद्या में भी हो सकता है, और पद में भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों में आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति आपको मिलेंगे। वहाँ नम्रता से अपनी बात कहनी चाहिए। आपकी मित्रता भी बहुत लोगों से होगी जो आपकी बराबरी वालों में होगी,
ठीक है, बराबरी वालों में ना भी हो तभी भी मित्रता में भी यदि वो व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ है तो उसका ख्याल, उसके सम्मान का ख्याल ज़रूर करना चाहिए। तीसरा, आपसे नीचे वाले लोग जो आपकी करुणा के पात्र हैं, धन में कम हो, योग्यता में कम हो, विद्या में कम हो, पद में कम हो, आयु में कम हो, उन पर करुणा करनी चाहिए। चौथी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो जिसे आप प्रेम नहीं दे सकते, जिसका आप सम्मान नहीं कर सकते, जिसकी आप बात भी नहीं मान सकते, उसे हम शत्रुओं की लिस्ट में रखते हैं। एक व्यक्ति फिर शत्रु होता है ना, जो कभी भी हमें एक नज़र से नहीं भाता, हमारे और उसके विचार कभी नहीं मिलते, वो जो कहे उससे हमें उल्टा ही करने का मन करता है, या वो हमारी पीठ के पीछे हमारे लिए बुरा ही बुरा सोचता है और बुरा ही बुरा करता है, वो हमें उसे शत्रु के कैटेगरी में रखना चाहिए। और शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए गीता कहती है उसके प्रति उदासीन भाव रखना चाहिए, उपेक्षा कर दो। कुछ लोग होते हैं जो उपेक्षा के पात्र होते हैं, जैसे आप बहुत एक चीज़ को समझाओ, अगर वो नहीं मानता है तो उसकी उपेक्षा करना बेहतर। अपने आप को आनंदित रखना हो तो हम बहुत लोगों को समझाते हैं बहुत सारी चीज़ें कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जिसके किसी की बात समझ में आती है तो ठीक, नहीं आती है तो हम उपेक्षा करते हैं। ये कला, ये भी एक कला है। अपने आप को सही व्यवहार के ढंग में उतारने वाला, सफल बनाने वाला, ये भी एक तरीका है। जब आप किसी की उपेक्षा करते हो तो वो व्यक्ति अपने आप सीधा हो जाता है। नहीं भी हो तभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये संसार, ये समाज और ये समय ऐसा है ना, किसी को टेढ़ा रहने ही नहीं देता। अपने आप प्रकृति ठीक कर देगी, क्यों परेशान होना। तो एक तो होता है आपसे श्रेष्ठ पुरुष, दूसरे होते हैं आपकी मित्रता संबंध बनाने वाले, तीसरे होते हैं आपसे निम्न कोटि के लोग, और चौथे होते हैं आपकी उपेक्षा करने वाले शत्रु। शत्रुओं को उपेक्षा की लिस्ट में डाल दो, छोड़ना, बोलने दे, जो बोलता है मरने दे, बोलेगा अपना मुंह खराब करेगा। आँख आડા કાન જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, આંખ આડા કાન કરી નાખ્યા, એટલે मैं સાંભળ્યું જ नहीं, મારે નથી સાંભળવું तो मैं नहीं સાંભળ્યું। बुद्ध को किसी ने गाली दी, किसी दुकान से, कुछ बाजार से गुजर रहे थे, उनके पीछे उनके शिष्य थे, तो किसी दुकान के आगे खड़े रहे, देख रहे होंगे, तो दुकानदार ने वैसे मोटी मोटी भर भर के गालियाँ दी, तो बुद्ध बड़े मुस्कुराते हुए चल दिए। दूसरी जगह गए तो दूसरे ने गाली दी, बुद्ध वहाँ से चल दिए। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, हमें समझ नहीं आया कि आप तो इतने श्रेष्ठ पुरुष हैं, और आपको अगर कोई गाली देता है या आपको कोई ना समझने की कोशिश करता है, वो पाप का भागी होता है, और आप तो महापुरुष हैं, संत पुरुष हैं, आपको उसे ठीक नहीं करना चाहिए। आपको बुरा नहीं लगा? तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुक, तुम किसी बाज़ार में जाते हो और उस बाज़ार में कपड़े की दुकान हो, और वो खोल खोल कर साड़ियाँ या कपड़े तुम्हें दिखाए और तुम्हें जो पसंद ना आए, तो क्या ज़रूरी है उस दुकान से वही साड़ी या वही कपड़ा लेना? भिक्षुक ने कहा, नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। बोले, तुम आगे बढ़ते हो और आगे बढ़कर तुम किसी बर्तन की दुकान में जाते हो और उसने खोल खोल कर सारे अपने बर्तन दिखा दिए, पर तुम्हें एक भी बर्तन पसंद नहीं आया, तो क्या ज़रूरी है उसका बर्तन लेना? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं बनते, ज़रूरी नहीं। तो तुम क्या करोगे? तो मैं उस दुकान से नीचे उतर कर चल दूँगा। बोले, बस, उसकी दुकान में गाली थी, मुझे पसंद नहीं आई तो मैं चल दिया। अपने आप को ठीक करने का रास्ता सत्संग बता सकता है। उसने गाली दी, उसने अपना मुंह खराब किया, मरने दो। ठीक है ना बाबा, तू खुश रहे, माफ़ कर दे, खत्म बात। हमें पता है हम क्या है, आपका अंतरात्मा आपका गवाह है। बस गलत ना किसी से होने देना चाहिए, ना गलत करना चाहिए, ना गलत सहना चाहिए, ना गलत करना चाहिए।
कोई व्यक्ति यदि आपके व्यवहार को गलत समझता है तो उसकी बुद्धि की कमजोरी है, आज नहीं तो कल समझ जाएगा, ना समझे तो आपको क्या दिक्कत है। आंख आड़ा कान, उपेक्षा सबसे बेहतर तरीका होता है, किसी की उपेक्षा कर दो, खत्म। तो 4 व्यक्ति होते हैं यदि आपको व्यवहार बहुत शांतिपूर्वक और सुखमय जीवन जीना है। तो एक होता है श्रेष्ठ, मित्र, आपसे कनिष्ठ, शत्रु। शत्रु को उदासीन भाव से देखो, मित्र को बराबरी वाले के, निभाने वाले भाव से। अपने से श्रेष्ठ है तो नम्रता से पेश आना चाहिए। जो व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुषों से नम्रता का बर्ताव नहीं करता वो फेंक दिया जाता है। नम्रता बहुत अच्छा सद्गुण है, बहुत सुंदर सद्गुण है। यदि आप किसी को जीतना चाहते हैं ना तो नम्रता बनाए रखो, जीत सकोगे। किसी को रिझाना चाहते हो ना, नम्रता बनाए रखो। अपना काम कराना चाहते हो, नम्रता बनाए रखो। बहुत श्रेष्ठ सद्गुण है। विनय बहुत ऊंचा सद्गुण है। तो गीता क्या क्या सिखाती है? इस 4 के अलावा 5वां कोई भी व्यवहार इस संसार में नहीं होता। आखिरी छोर तक आ गया, उदासीन वाला व्यवहार आ गया, इससे आगे कोई व्यवहार नहीं होता। प्रेम भी आ गया, मित्रता भी आ गई, नम्रता भी आ गई, उदासीनता भी। तो किससे क्या, आप सबसे पहले किस व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हो, आपकी डील किस व्यक्ति से, आप किसके सामने खड़े हो, पहले अपने दिमाग में बिठा लो। फिर अपने व्यवहार को, आप पता है जब कोई रोग होता है ना तो आप उसका डाइट चार्ट प्लान करते हैं। जब आप कहीं जाते हैं ना तो मुझे इतने बजे की ट्रेन से इतने बजे की बस पकड़नी, इतने बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है, इतने बजे हम ट्रेन स्टेशन छोड़ेगी, इतने बजे हम उस स्टेशन पहुंचेंगे, उसके बाद मुझे ऑटो लेनी है। आपका शेड्यूल तय होता है। मेरा आपसे सवाल है कि आपके जीवन में जिनसे आप डील करते हो, क्या आपका शेड्यूल है? आपने फॉर्मेट बनाया है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे ऐसे चलना चाहिए? इसीलिए हम शायद धोखा खाते। हम मंदिर में जूता नहीं पहन कर जाते, ऑफिस में जूता उतार कर नहीं जाते, पता है ना? तय है, जहां जो व्यवहार होना चाहिए वही ही होना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हो तो आप अप टू मार्क नहीं हो सकते। तो आप अगर परमात्मा के आगे खड़े तो आपको कैसे होना चाहिए, गुरु के आगे खड़े तो कैसा होना चाहिए, अपने प्रियजनों के आगे खड़े तो कैसा होना चाहिए, अपने दुश्मनों के आगे खड़े तो कैसा होना चाहिए, धर्म के आगे आप खड़े हैं तो आपको कैसा होना चाहिए, धर्म के लिए शीश देने के लिए तैयार होना चाहिए, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए, वहाँ पीछे हट नहीं करनी चाहिए, और किसी अधर्मी के साथ शीश देने के बावजूद भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इतना तो पता होना चाहिए आदमी को, तब उसका श्रेष्ठ व्यवहार, जिसका व्यवहार श्रेष्ठ उसका परमार्थ सुंदर है। अपने व्यवहार में सारी गड़बड़, जीरो लगा रखी है और माला घुमाते रहते हैं तो कोई भली भारत नहीं आवतो ना। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई गया, बोले मुझे ज्ञान प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति करनी है। वो बैठा रहा, बोले झाड़ू मार। बोले हे बाबा कैसा है, झाड़ू से और भगवान से कोई लेना देना है? अब भगवान मेड़ो है तो झाड़ू मारवू पड़े, मारू आप क्यों? जोरदार। अगले दिन आया, झाड़ू मारा, अगले दिन आया, बोले बाबा जी परमात्मा प्राप्त। बोले झाड़ू मार। बोले हाँ बाहो છે જોરદાર છે, જ્યારે ને ભગવાનની વાત કરું એટલે ઝાડુ મારવાની વાત કરે, એને ઝાડુને શું લેવા દેવા है, પણ क्या लेना देना। तीसरे दिन आया, बोले महाराज अब तो मैं कल भी झाड़ू लगा चुका, परसों भी लगाया, आज परमात्मा प्राप्ति का थोड़ा उपदेश देखो। बोले
झाड़ू लगा, झाड़ू लगा। फिर वापस आए। अब वो रामकृष्ण परमहंस को लगा कि ये तार्किक आदमी है ना, तर्क बुद्धि वाले लोग हैं ना, बहुत सवाल करते हैं, जहाँ सवाल नहीं करने होते वहाँ भी सवाल पैदा करते हैं, फिर उससे माहौल गर्म हो जाता है, ठंडा माहौल भी अनबन वाला। जो तार्किक बुद्धि के लोग हैं, जो समझदारी, जहाँ समझदारी दिखानी चाहिए वहाँ दिखाते नहीं, नहीं दिखानी चाहिए वहाँ तर्क बुद्धि लगाते हैं। वो तर्क लगा रहा था कि आखिर मेरे भगवान से और झाड़ू से लेना देना क्या। तो उसकी खोपड़िया में बात चल रही होगी। तो रामकृष्ण वापस आए, बोले क्या है? बोले आपने मुझे, मैंने कहा भगवान को प्राप्त करना, आपने मुझे झाड़ू मारा, झाड़ू मरवाया, कल परसों तरसों आज फिर। बोले इधर आ। तो गया, बोले देख, तूने झाड़ू मारा, तूने मारा है या हाँ मारा, देख थोड़ा कचरा वहाँ पड़ा है, थोड़ा वहाँ पड़ा है, झाड़ू ऐसा मारा है, थोड़ा वहाँ पड़ा है, थोड़ा 3-4 जगह पे थोड़ी 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 धूल मिट्टी पड़ी है। मूर्ख, जो झाड़ू ठीक से नहीं मार सकता वो अपने मन की गंदगी ठीक से कैसे साफ करेगा? आपका व्यवहार ही आपकी परमार्थ की उत्तम से उत्तम परिभाषा है। आपका व्यवहार से न संत महापुरुषों की मति गति सब भांप लेती है कि आप किस चीज से बने हो, क्या कर सकते हो, कैसे हो आप। बताने की दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।